हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। इस लेक्चर में हम बात करने वाले 5 मई वाली एग्जाम मैथ्स के लिए। अब कुछ अंतिम दिन बाकी है, तो उस एग्जाम के लिए हम बात करेंगे कि क्या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर में आपको पर्टिकुलरली क्या मेजर इंफेसिस देते हुए करना है, इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि ये क्वेश्चंस आपके बन ही सकते हैं पेपर के अंदर, चाहे बेसिक मैथ्स हो या चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो। ऑलरेडी हमने सैंपल पेपर डाल दिया है, एक सैंपल पेपर डिस्कशन के लिए डाल दिया है, वो आप आई बटन में आपको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमने 10 फ्री सैंपल पेपर भी डाल दिए हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो मटेरियल तो आपके पास प्रॉपर है, क्लास 10th मैथ्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो ऑल थिंग्स आर सॉर्टेड, जस्ट वी नीड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। चलिए, तो अब बात करें, अगर हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपको इस चैप्टर में से क्या ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले फाइंडिंग रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में इसका क्वेश्चन बन ही रहा है। फिर के की वैल्यू यूजिंग डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, ये भी आपको आता है। तीसरा, एज वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आ रहे हैं, मैंने देखा है ओसवाल में कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं एज वाले क्वेश्चंस। एंड लास्टली कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले भी क्वेश्चंस इसमें ज्यादा बनने के चांसेस है। एक चीज और इसमें आप ऐड करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स आपको पता ही होगा कि इक्वल रूट्स, रियल रूट्स, नो रूट्स। तो ये 4-5 चीजें हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का है, 2 नंबर का इसमें से या तो रूट्स वाला बनेगा या के वाला, 3 नंबर का एक इक्वेशन वाला बन सकता है, एज वाला, या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला बन सकता है। अब अगर हम आगे बढ़े, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। पहला, एक nth टर्म का an इज टू a प्लस n माइनस 1d, सम का याद होना चाहिए sn इज टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी, तो a प्लस 20d कर दो, a की वैल्यू डाल दो, d की वैल्यू डाल दो। हो सकता है फाइंड द सम ऑफ दैट नंबर्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रहेगा, हाउ मैनी डिजिट नंबर्स, वो अब कोई भी हो सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। 4 डिजिट आता नहीं है बट पता होना चाहिए। आर डिविजिबल बाय 3 की जगह 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। फिर आपका एक एपी बनेगा, एपी में आप फिर क्या करेंगे, आप उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे an वाले फॉर्मूला से। और ये भी बन सकता है हाउ मेनी टर्म्स, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखेंगे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाउ मेनी टर्म्स टू गिव सम ऑफ 636, SN दिया हुआ है, सम ऑफ 636 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें हम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो फैक्टराइजेशन से वैल्यूज निकालेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत हाई है। हो सकता है बेसिक में बन जाए, हो सकता है स्टैंडर्ड में बन जाए, बता ही चुका हूं। केस स्टडी स्टैंडर्ड पेपर में देखने को मिल रही है बार बार, हो सकता है बेसिक में भी आ जाए, बट स्टैंडर्ड में तो केस स्टडी आ ही रही है, तो आसान बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग वाली इसमें ज्यादा आएगी, जो बोलता है ना प्रोडक्शन इन 5th ईयर, प्रोडक्शन इन 7th ईयर, वो। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि विच टर्म एक्सीड्स द 3 बिलो द 3, वो 21st टर्म मोर देन 120, ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहे हैं एपी के अंदर। तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब अगर बात करें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। रीजन बीइंग 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से बन पा रहा है ट्रिग्नो में से। और मेजॉरिटी में अगर मैं बात करूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टावर टू पोल, ये वाला जो फिगर कुछ ऐसा बनता है, आपको याद होगा, या ऐसा कुछ फिगर बनता है हमारा। तो ये वाले क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों के लिए, बुक में इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो करिए। और जब हम इंपॉर्टेंट वीडियोस लाएंगे, अभी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, तो उसमें भी आपको ये देखी जाएगा। फिर अगर बात करें टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, जो लास्ट 14th या 13th क्वेश्चन था, जिसमें वो बोल रहा है कि कार को टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिप्स एंड कार्स, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की 2 शिप यहां से आ रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस से बन रहा है, कुछ ऐसा डायग्राम बनता था।
कार का भी बन रहा है ऐसा सेम क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ बच्चों, इसमें से केस स्टडी तो आप कंफर्म समझिए स्टैंडर्ड मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में भी हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। मतलब मैं बोलूं 99% बेसिक मैथ्स में केस स्टडी बन ही रही है। स्टैंडर्ड मैथ्स में तो 100% ये केस स्टडी बना ही रहे, और इतनी मुश्किल नहीं बना रहे, आसान बना रहे। मैंने जितना ओसवाल में देखा है, बाकी सैंपल पेपर्स में देखा, बड़ी आसान बना रहे, कोई मुश्किल नहीं बना। नॉलेज है, आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है भैया, 7-8 नंबर का चैप्टर है, कम नहीं है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसके अंदर, हो सकता है 4 नंबर की केस स्टडी ले जाइए बेसिक मैथ्स में, तो 6 नंबर टोटल दे रहा है आपको चैप्टर। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ माउंटेड फिगर्स, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है या कोन के ऊपर सिलेंडर है वगैरह वगैरह, जिसमें आप CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर को ऐड कर देते थे, कॉमन निकाल के आंसर डालते थे। और हाँ, इसमें एक चीज और, टोटल हाइट वाले भी क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको रेडियस माइनस करके पर्टिकुलरली फिगर की हाइट निकालनी रहती है। और ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये मैंने देखा है बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। TSA ऑफ कोनिकल वेसल हॉलोड फ्रॉम सिलेंडर, जब आपने सिलेंडर में से कोन को निकाला, उसका टोटल सरफेस एरिया, बच्चे क्या करते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर माइनस CSA ऑफ कोन, गलत है। इसमें होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर इसलिए लगा है क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल, वो जो जब उसको निकाला होगा तो ऊपर से भी वो खुल गया होगा, तो ये इसका इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के अंदर अगर ये यहाँ पे वॉल्यूम बोलता तो आप क्या करते, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन करते, वहां पर ये सही रहता। फिर वॉल्यूम का मैं बता ही चुका हूं। रीशेप ऑफ द फिगर, जिसमें एक फिगर से दूसरा फिगर बनता है। फॉर एग्जांपल स्पीयर से आपने सिलेंडर बना लिया तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल, हो सकता है रेडियस मांग ले, हो सकता है हाइट मांग ले। ये वाटर एंड कैनाल वाले क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सरफेस एरिया के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है ना, 13.3 के लास्ट के 9, 10, 11। वाटर इन अ कैनाल इज वाइड, डेप्थ 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, वो आधे घंटे में जा रहा है। 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर चाहिए। एक फार्मर वाला कि फार्मर कनेक्ट सिलेंडर पाइप इनटू दिस। तो ये वाले क्वेश्चन सरफेस एरिया में इंपॉर्टेंट रख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए सर्कल्स के अगर हम देखें, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाया जा रहा है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर से। तो सबसे पहले आपको इसकी थ्योरम आनी चाहिए, एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे आप 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके CPCT से टेंजेंट्स इक्वल प्रूफ करते हैं। 2 नंबर में एक क्वेश्चन बन रहा है, देखा है मैंने। प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, इसको ऊपर तो स्टार मार्क करके ही जाना, बड़ा आसान है, करके जाना, इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूं। एंगल अपोजिट टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्कल होगा, उसके अंदर 8 एंगल बनेंगे, 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करेंगे, 8 को प्लस करके 360 होगा। फिर अपोजिट वाले कुछ ऐसा, ये क्वाड्रिलेटरल, ये सर्कल, तो ये जैसे ये अपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम बोलेंगे 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, करवा रखा है क्वेश्चन, वीडियो है आई बटन में भी दिख रही होगी। फिर एंगल फाइंडिंग क्वेश्चंस, जैसे एक फिगर दिया होगा, उसमें 90 डिग्री का एंगल दिया होगा, 60 डिग्री का दिया होगा, बोलेगा ये एंगल निकालो। वो कैसे निकालते हैं, रेडियस होगी, टेंजेंट होगी, तो आपको पता होगा रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री मारती है, तो वहां से आप एंगल्स निकालेंगे। वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे सर्कल्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन वैसे तो बड़ा आसान है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन रहा है, और ट्राई की 3 नंबर में आप स्टेप्स लिख के आए, भले नहीं बोली हो उन्होंने बट लिख के आए, बेटर, ज्यादा बेटर रहेगा। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम वेरियस टाइप्स। देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के भी बहुत सारे टाइप है, हो सकता है 1 पॉइंट से बोले, हो सकता है 2 पॉइंट से बोले, आता होगा। पहले लाइन खींचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, फिर उससे रिलेटेड सर्कल बनाओ, जहां वो दोनों सर्कल मिल जाएं वो पॉइंट टेंजेंट से ज्वाइन कर दो, तो ये वाले आ सकते हैं। एक क्वेश्चन वो भी बनता है आपका कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये भी इंपॉर्टेंट बनवा रहे हैं वो लोग कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होंगे, उसके फिर टेंजेंट्स बनानी होगी। एक और इसमें मैं लिखना भूल गया कि एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स इज 60 डिग्री, पता होगा तो फिर 60 डिग्री 2 टेंजेंट्स के बीच में, सेंटर में हम 120 बनाएंगे, साइड में 90 बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। सर्कल कंस्ट्रक्शन में कोई भी मार्क्स नहीं कटवाएगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अपने को टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसका मैथ्स वीक है, उसको ये स्कोर करवाएगा, पास के अच्छे मार्क्स से ही पास करवाएगा,
30, 35 आराम से आएंगे। और जो टॉपर्स हैं उन्हें सबको 40 आउट ऑफ 40 लेके चलना पड़ेगा, और सबके ही 40 आएंगे, देख लेना। फिर आएगा स्टैटिस्टिक्स, सबका बहुत आसान है, बस इसमें फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, मैथड्स याद होनी चाहिए। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। मीन भी 2, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड, मीडियन फॉर्मूला, मोड फॉर्मूला। इसकी एक शॉर्ट्स डला हुआ है मेरे चैनल के ऊपर जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के पूरे फॉर्मूलाज है, वीडियो आई बटन में दिख रहा होगा। फिर अगर हम बात करें मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, मीन मीडियन मोड, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले भी रहते हैं कि इसमें ये मिसिंग है, मीडियन में ये मिसिंग है, मोड में ये मिसिंग है, मोड दे देंगे, एफ निकालना होगा, एक्स निकालना होगा, वाई निकालना होगा, इंपॉर्टेंट है। और खास तक मीडियन में तो देख ही जाना, बुक के क्वेश्चन है। और हाँ, ये भी हो सकता है मीडियन में वो भी दिया हो बिलो 10, बिलो 20, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो, फिर फ्रीक्वेंसी निकालते थे हम माइनस करके, पता है आपको वो वाले भी। इंपीरियल रिलेशन 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ये भी आपको आता होगा, सिंपल सी चीज है। तो ये स्टैटिस्टिक्स में हो गया। हमने 7 चैप्टर की बात कर ली है। नेक्स्ट जब हम वीडियो लाएंगे, एक दो दिन में, ज़्यादा बोल रहा हूँ, जल्दी लाएंगे, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।